अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। सुप्रीम कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक बड़ी लड़ाई जो है वो उसका आगाज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। और वो 6 जजेस जो अवामी अदालत में सुरखरू हुए, पाकिस्तान के लोगों की नज़र में सुरखरू हुए, जिन्होंने एक तारीख रकम की, उनको एक और लड़ाई का सामना है। और इस बार चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम्प्लिकेटेड होंगी, क्योंकि इससे पहले आपको पता ही है कि इन 6 जजेस ने, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहब हैं। इन 6 जजेस ने मार्च 2024 में इन्होंने ख़त लिखा था जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, जिसमें इन्होंने बताया था कि अदलिया के अंदर क्या हो रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, और जो उनके मातहत अदलिया है वहाँ पे क्या हो रहा है, सारी चीज़ें इन्होंने लिखी थी। और ऐसा इन्होंने ख़त लिखा था इन 6 जजेस ने, जो तारीख़ी ख़त था, जिसका हवाला आज से 50 साल बाद भी दिया जाएगा। और पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी जुर्रत और बहादुरी के साथ कभी जजेस ने इस तरह का लेटर नहीं लिखा जो लेटर इन 6 जजेस ने लिखा। लेकिन उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा थे, जो इंतहाई घटिया इंसान थे, जो इंतहाई गलीज़ इंसान थे, जो इंतहाई गंदे इंसान थे, जो इंतहाई मकरूह इंसान थे। और वो दुनियावी मफादात के लिए अपनी रूह शैतान के हवाले कर चुके थे और वो किसी और के इशारों पर चल रहे थे। वो अपना सब कुछ किसी और के हवाले कर चुके थे। और पता नहीं, मैं हैरान होता हूँ कि पता नहीं उनका ऐसा क्या था। मतलब इतने ही तो जिनके बारे में पता चलता है कि बताया जाता है कि जी फ़लाँ फ़लाँ की वीडियोज़ हैं जो है फ़लाँ के पास, तो वो भी इतने कंप्रोमाइज़ नहीं होते। इनका तो पता नहीं क्या चीज़ थी ऐसी किसी और के पास कि उन्होंने तो पूरे तौर पे पाकिस्तान के साथ वो किया जो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले सिर्फ एक बार हो चुका है। ऐसे इक़दाम किए काजी फाइज़ ईसा ने। काजी फाइज़ ईसा ने कुछ ना किया, बल्कि इन जजेस के लिए और मुश्किलात बढ़ गई, इन जजेस के लिए और सख्तियाँ बढ़ गई। और अब फिर एक बार इन जजेस पे के लिए एक मुश्किल सूरत हाल है। और मसला इनकी ज़ात का नहीं है। देखिए, मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं या ये जजेस हैं, ये बतौर वकील भी इतने कामयाब वकील थे कि इनके पास इतनी इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी थी, इनके पास इनकी फ़ीसें भी अच्छी थी। लेकिन ये अदलिया के अंदर आए, एक पैशन के साथ आए और फिर इन्होंने अपने करैक्टर से साबित किया कि ये आज़ाद जजेस हैं। और इन्होंने जितने भी जो इनके फ़ैसले हैं, उन फ़ैसलों से तहरीक इंसाफ को भी शिकायत रही, नून लीग को भी शिकायत रही। लेकिन आज तहरीक इंसाफ भी ये बात मानती है कि नहीं, ये अपराइट जजेस थे। और उस वक्त जब ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब ये फैसले तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ दे रहे थे, तो उस वक्त भी तहरीक इंसाफ से वो इक़दाम कोई और करवा रहा था, तहरीक इंसाफ खुद नहीं कर रही थी। तो ये जजेस सुरखरू हुए अवाम की नज़रों में। और एक चीज़ अब जो किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर को लाहौर हाई कोर्ट से, जो 15वें नंबर के जज हैं, उनको लाया जा रहा है। सिर्फ उनको नहीं लाया जा रहा, बल्कि सिंध हाई कोर्ट से भी बताया जा रहा है, जो असद मलिक साहब ने रिपोर्ट किया, सिंध हाई कोर्ट से भी एक जज लाया जा रहा है। यानी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से आएगा एक जज, और सीनियर प्यूनी जज जो है वो सिंध हाई कोर्ट से आएगा। और साथ ही जो आगे जो प्लान नज़र आ रहा है, वो वाज़ेह तौर पर प्लान ये नज़र आ रहा है कि 2 जज वो होंगे और साथ जो है वो आइनी बेंच एक बनाया जाएगा। तो इस तरह से जो है वो एक बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरह मामलात किए जाएंगे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में याही अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब, 2 की अक्सरियत हुकूमत के पास है, एक उसमें मंसूर अली शाह साहब हैं, तो उनके वोट से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि जो यहाँ पे भी अगर एक आध मेंबर और कमेटी में रखना पड़ा, तो वो क्योंकि आईनी बेंच भी बनाएंगे, तो अगर कोई इनको कोई ऐसी चेंजिंग करनी पड़ जाती है कि केसेस की फिक्सेशन के हवाले से, जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, तब भी उसमें अक्सरियत जो है ये अपने जजेस की रखेंगे। वैसे शायद उसकी ये यहाँ पे वही काम चले, मास्टर ऑफ द रोस्टर वाला, कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास इख्तियार रहे। और जो आइनी बेंच ये बनाएंगे, आइनी बेंच इस तरह का बनाएंगे कि अगर ये चीफ जस्टिस वहाँ से लाएंगे सरफराज डोगर साहब को, तो फिर आइनी बेंच का सरबराह भी उनको बनाएंगे। वो होंगे, उनके साथ जो सीनियर प्यूनी होंगे जो सिंध हाई कोर्ट से आएंगे, और 2 और जज जो आइनी बेंच में ये डाल देंगे, वो ये डाल देंगे, ये जो 2 आए हैं, इनाम अमीन मिनहास और जज जो जस्टिस आज़म खान जो हैं, जो सेक्शन जज जिनको लाए थे, उनको डाल देंगे। तो ये जो लापता अफराद के केसेस, इस तरह के सारे केसेस जो इस हुकूमत और इस निज़ाम के हवाले से हैं, जो इंसानी हकूक़ की पामालियों से हैं, जो शख्सी आज़ादियों के हवाले से हैं, वो सारे के सारे केसेस जो है वो आइनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बनाकर और उसको भेज दिए जाएंगे। तो अब ये जो जजेस हैं, 6 जजेस, इनके लिए एक मुश्किल सूरत हाल है कि ये क्या करेंगे। देखें, मैंने आपको बताया था कि जिस दिन
जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास और जस्टिस आज़म खान, इन दोनों ने हलफ उठाया था। तो उस दिन मैंने आपको जब अहवाल बताया था उस तकरीब हलफबरदारी का, तो मैंने आपको बताया था कि सब वकला जाके इन जजेस से मिल रहे थे और सब आपस में यही बात कर रहे थे कि यार इन जजेस को खड़ा होना चाहिए, कहीं ये जज थक ना जाएं, कहीं ये जज घबरा ना जाएं, क्या कहीं इनका हौसला टूट ना जाए। जो कुछ पिछले 1 साल से यानी पहले भी हो रहा था, लेकिन ख़त लिखने के बाद जो कुछ इनके साथ हुआ, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हिम्मत हार जाएं और इनकी बस हो जाए और ये मुस्ताफ़ी ना हो जाएं। इस बात की सबसे ज़्यादा फ़िक्र थी जो वकला थे उनको, और वो इसलिए बार बार जाके इनको मिल रहे थे, इनको कह रहे थे कि सर आप जो है वो बस आप डटे रहें और आप खड़े रहें। और उम्मीद नज़र आती है इन जजेस की शक्ल में, इन जजेस की सूरत में, कि ऐसे आज़ाद जजेस पाकिस्तान के अदलिया में मौजूद हैं। और बैरिस्टर साद रसूल साहब बड़ी एक ज़बरदस्त बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब भी इस 26वीं आईनी तरमीम की कहानी ख़त्म होगी, 6 माह बाद हो, 8 माह बाद हो, साल बाद हो, जब भी इस 26वीं आईनी तरमीम की कहानी ख़त्म होगी तो ऐसे आज़ाद जजेस चाहिए होंगे, क्योंकि जितने जजेस 26वीं आईनी तरमीम के तहत आए होंगे तो इंशाल्लाह वो सारे तो घरों को जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, क्योंकि इसके बगैर पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं सकता। और फिर कभी कभी इस बात को यहाँ पे कंप्लीट कर लूँ कि साद रसूल साहब यही कहते हैं कि तब हमें उन जजेस की ज़रूरत होगी जो जजेस मौजूद हों अदलिया में, और जो घटिया फैसले हों इस दौरान, जो ये चाबी वाले खिलौने जजेस जो भर्ती किए जाएँ 26वीं आईनी तरमीम के तहत, जो वो खिलवाड़ आइन के साथ, कानून के साथ और अदालती फैसलों के जरिए करके जाएँ, तो उसको बदलना भी होगा। तो उस वक्त ज़रूरी होगा कि आज़ाद जजेस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जैसे, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब जैसे, तारिक महमूद जहांगीरी साहब जैसे, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जैसे, बाबर सत्तार साहब जैसे, सरदार इजाज़ खान साहब जैसे और समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा जैसे ऐसे जजेस ज़रूर चाहिए होंगे सुप्रीम कोर्ट में। आयशा मलिक साहिबा जैसे, मंसूर शाह साहब जैसे, मुनीब अख्तर साहब जैसे, और इस तरह की जजेस जो हैं, शाहिद वहीद साहब जैसे, अतर मिनल्ला साहब जैसे, ये जजेस, मलिक शहजाद अहमद खान साहब जैसे, अकील अब्बासी साहब जैसे, ये जजेस आपको चाहिए होंगे, क्योंकि वो जितना खिलवाड़ इन्होंने किया होगा चाबी वाले खिलौने ने या मुख्तलिफ जो बेंचेस बना के जिनसे ये करवाया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें आपको बदलनी होंगी। और ये जजेस ज़रूर जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत आए हैं, इनको जाना होगा घर, अदलिया के ज़रिए नहीं जाएंगे, कोई मसला नहीं है। जब 26वीं आईनी तरमीम बदलेगी, क्योंकि देखें जो मौजूदा सूरत हाल है इसके तहत तो मुल्क नहीं चल सकता। आप 4 माह बाद चला लेंगे, 6 माह चला लेंगे, 8 माह चला लेंगे, साल चला लेंगे, अल्टीमेटली अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आएगी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और जब भी अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आएगी तो वो सबसे पहले आके जो काम करेगी वो 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म करेगी। और आप देखें, मतलब इतना भी एहसास नहीं होता याही अफरीदी साहब को कि हर चीज़ खुल्लम खुला हो रही है, बिल्कुल ओपनली हो रही है कि 26वीं आईनी तरमीम, पहले 8 फरवरी के इंतखाबात, उसके अंदर रिगिंग, और उसके बाद फिर जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम जिस जबर और बर्बरियत के साथ करवाई गई, फिर उसके बाद जिस तरह से जो जुडिशल कमीशन में हुकूमत की अक्सरियत बनाई गई, और फिर उसके बाद जिस तरह का आईनी बेंच बनाया गया, फिर आईनी बेंच से जो कुछ करवाया जा रहा है, फिर जिस तरह से जजेस भर्ती करवाए जा रहे हैं। मैं सुन रहा था असद मलिक साहब को, असद मलिक साहब बता रहे थे कि सिंध हाई कोर्ट में जो जज लगे हैं उनसे पार्टी फंड के नाम पे पैसा मांगा गया और उन्हें कहा गया कि पैसे दें, 4, 5, 6 महीने में आप पूरे कर लेंगे। इसका क्या मतलब है कि आप रिश्वत लीजिएगा, 4-6 महीने में आप वो पैसे पूरे कर लीजिएगा जो आप हमें देंगे, और उसके बाद आपका मुनाफा ही मुनाफा है। ये असद मलिक साहब रिपोर्ट कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं। तो ये हालात हैं, ये सब कुछ याही अफरीदी साहब की नाक तले हो रहा है कि पैसे दे के जज लग रहे हैं। एक जज जिसको 2 साल दिए गए थे और वो नालायक था, उसको निकाल बाहर किया गया कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम जज लग सको, वो दोबारा जज लग गया सिंध हाई कोर्ट में। ये हालात हैं। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।